जय श्री राम। आज समाज में चरित्र पतन, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, धर्म विमुखता एवं स्वार्थ सिद्धि का वातावरण व्याप्त है। ऐसे विकट समय में रामायण की शिक्षाओं का श्रवण एवं उनका अनुसरण देशवासियों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। ये शिक्षाएं युवा वर्ग समेत सभी नागरिकों के हृदय में राष्ट्रभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृ प्रेम, यज्ञ एवं वेद के प्रति आस्था एवं प्रभु भक्ति की लहर का सृजन कर सकता है। जब हम रामायण शब्द को देखते हैं तो उसमें दो शब्द हैं, राम जमा में आयन। आयन माने मार्ग, अर्थात राम के द्वारा दिखाया गया मार्ग। रामायण जीवन के प्रत्येक मोड़ पर हमें शिक्षा देती है, चाहे वो पितृभक्ति हो। पिता के एक आदेश पर राम ने दुनिया के सबसे बड़े सिंहासन को छोड़ करके विपत्तियों से ग्रस्त वनवास का जीवन ग्रहण किया। आप भ्रातृ प्रेम देखिए, आप मातृ प्रेम देखिए, आप राष्ट्र प्रेम देखिए। जब राम ने लंका को जीत लिया और लंका को देखते हैं कि सोने की बनी हुई है, बड़ी सुंदर है, वो लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। कि हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी हुई है, इसका वैभव अति सुंदर है, फिर भी मेरे लिए जननी और जन्मभूमि गौरवमयी है। हम रामायण से सदाचार की शिक्षा ले सकते हैं। जब रावण सीता को उठा करके ले गया, सीता माता अपने आभूषणों को उतार करके रास्ते में गिरा रही है, और जब उन आभूषणों को राम को दिखाया जाता है सुग्रीव के द्वारा, तो अपने भाई लक्ष्मण को दिखाते हुए कहते हैं, भाई इनको देखना, पहचानना। तब लक्ष्मण एक बात कहते हैं जो सदाचार की एक पराकाष्ठा है। वो कहते हैं, न हेम जानामि केयुरे न हेम जानामि कुंडले नुपुरे तब भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। कि है भाई, मैं बाजूबंदों को और कुंडलों को नहीं जानता, पहचानता। मैं तो केवल ये पैर की उंगली में पहने जाने वाला नुपुर है, इसको जानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन जब मैं चरण वंदन करता था तब इनको देखता था। आप राम की मातृ पितृ भक्ति देखिए, शालीनता देखिए, नम्रता देखिए, उनकी उदारता देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा मातु पिता गुरु नवाई माथा। अर्थात राम प्रातः काल उठ करके अपनी माता के, पिता के, गुरु के, बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं। अगर हम सच्चे अर्थों में राम के भक्त बनना चाहते हैं तो हमें राम के गुणों को जीवन में धारण करना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रामायण की शिक्षाएं हल करती सभी समस्याएं। अगर हम प्रतिदिन रामायण का स्वाध्याय करें और चिंतन मनन के साथ उनको जीवन में धारण करें तो मनुष्य अपने जीवन का कायाकल्प कर सकता है। तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि अगर हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में राम की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में राम के गुणों को धारण करना होगा। राम का जो आचरण था, जो व्यवहार था, उनको अपने जीवन में लेकर के आना होगा। यही सच्ची उनके प्रति श्रद्धा है, यही सच्ची भक्ति है, और उनको अपने जीवन के अंदर जीवित करना भी सच्चे अर्थों में यही है कि हम
राम के अनुयायी होकर के अगर राम के जीवन को नहीं अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। जब हम राम के चित्र को देखते हैं तो हमारे मन में खुशी की लहर उठती है। उस चित्र के साथ अगर हम उनके चरित्र को भी धारण करते हैं तो आप सच मानना हमारे जीवन में अच्छाइयों की, खूबियों की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, व्यक्ति हमसे जुड़ते चले जाएंगे। तो ये बड़ा शुभ अवसर है। पूरा देश आज राममय हो चुका है, उसी में हम भी कुछ ऐसा करें कि हम भी राममय हो जाएं, और उसका केवल एक ही रास्ता है, मार्ग है, वो है कि राम के जीवन को अपने अंदर, स्वयं के अंदर जागृत करना, उनके आचरणों को अपने जीवन में ढालना, आचरण में ढालना, क्रियाओं में, क्रम में ढालना, और फिर देखना कि आप नर से नारायण बन सकते हैं, पुरुष से महापुरुष बन सकते हैं। इति धन्यवाद।